हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, मगर सरदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए यहाँ पर, या फिर अपनी जो स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंधन करने के लिए उसे वगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। इनकी जो छोटी सी ट्रिक है वो है जमा बाटो। ठीक है। और इसके बारे में बात करें, जमा बाटो यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने से में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी में प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 ईस्वी को खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, और जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मुगल सेना का जो मुख्य सेनापति है आमेर का मान सिंह था, और जबकि प्रताप की सेना के जो हरावल अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खां सुर कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाविंदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियानों भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। अकबर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रही खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया, और इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1582 ईस्वी में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी, और यही कारण था कि कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका, और 1585-97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ पर मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य के सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई, और चावंड के पास बाडोली नामक ग्राम में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। और प्रताप के संबंध में कर्नल टोड ने लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मापोली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहलाता है।